नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में हर समय कुछ न कुछ पुरातात्विक खोजें होती रहती हैं, जिनमें से अधिकतर रोमांच और बढ़ा देती हैं। ऐसी ही खोजों को देखकर लगता है कि इनके पीछे की कहानी कितनी रोचक होगी। तो फिर चलिए देखते हैं ऐसी ही रोचक खोजें। पीरी रीस नक्शा 1929 में जर्मन धर्मशास्त्री गुस्ताव देसमैन ने इस नक्शे को खोजा था। इस नक्शे को 1513 में तुर्की के नक्शाकार पीरी रीस द्वारा बनाया गया था। आज इस नक्शे का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा है। इस नक्शे में सटीकता के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम तटों और ब्राज़ील के तटों को दिखाया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें अंटार्कटिक द्वीप को दिखाया गया है, पर नक्शा 1513 में बना है, लेकिन अंटार्कटिक की खोज 1818 में हुई थी। ऐसी और भी इस नक्शे की बारीकियों को देखकर हैरानी होती है कि ये नक्शा कैसे बनाया होगा। वाइकिंग्स के शव 2009 में इंग्लैंड के डॉर्सेट में समुद्र के किनारे के शहर में एक चौंकाने वाली खोज हुई। इस जगह पर रास्ता बनाने के लिए खुदाई करते समय यहाँ पर कई सारे कंकाल मिले, जिन्हें मार के डाला हो ऐसा लगता है। पुरातत्वविदों को 54 कंकालों के अवशेष और एक ढेर में 51 खोपड़ियाँ मिली। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन लोगों की गर्दन को काटकर क्यों मारा गया। जानकार बताते हैं कि शायद इन लोगों को बंदी बनाकर मारा गया होगा। जानकारों के हिसाब से ये सभी कंकाल 970 से 1025 एडी के बीच के समय के होंगे, ऐसा माना गया है। जब इनके दांतों से डीएनए की जांच की तो पता चला कि ये लोग काफ़ी ठंडी जगह के निवासी थे। जिस समय की ये हड्डियां हैं, तब वाइकिंग्स और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी, जिससे जानकार कह सकते हैं कि ये हड्डियां वाइकिंग समुदाय के लोगों की हैं, जिन्हें यहाँ बंदी बनाकर लाया गया होगा और मार दिया गया। नाज़का लाइन्स दक्षिण पेरू में नाज़का रेगिस्तान में स्थित है। नाज़का लाइन्स को 1994 में यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थान मिला। ये लगभग 1000 वर्ग क्षेत्र में जानवरों और पौधों समेत लगभग 300 विभिन्न आकृतियां यहाँ बनी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़्यादातर लाइनें नाज़का लोगों द्वारा बनाई गई थीं, जो यहाँ पर 1 से 700 एडी के बीच में रहा करते थे। ये आकृतियाँ क्यों बनाई हैं कुछ नहीं पता, और इनको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी समझ नहीं आता है। कई लोग तो इन्हें एलियन से जोड़कर देखते हैं। 3000 साल पुराने रथ। दोस्तों, प्राचीन समय में राजा महाराजा इतनी समृद्धशाली जीवन शैली जीते थे कि उनके मरने पर भी उन्हें बड़ी ही शान से दफनाया जाता था। तो चीन के लुयांग में एक ऐसी ही जगह मिली जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। यहाँ की खुदाई में रथ के साथ घोड़े मिले हैं। जानकारों ने बताया कि ये कब्र जुहू डायनेस्टी की है और ये कब्र किसी खास व्यक्ति की होगी। जानकारों का मानना है कि ये अवशेष करीबन 3000 साल पुराने हैं। यहाँ पर 5 रथों के साथ 12 घोड़े मिले हैं। यहाँ पर मिले रथ लकड़ी के बने हुए हैं और इन घोड़ों को एक सम्मान के तौर पर साथ में दफनाया गया होगा। मोआ पक्षी। दोस्तों, ये पंजा लुप्त हो चुके मोआ पक्षी का है, जो उड़ नहीं पाता था, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह। जानकार बताते हैं कि एक समय धरती पर मोआ की 9 प्रजातियां रहा करती थी, जो मुर्गों से लेकर शुतुरमुर्ग से भी बड़े होते थे। मोआ पक्षी का ये पंजा आज भी कितनी सुरक्षित हालत में है, आप इसकी चमड़ी को देख सकते हो, और ये पंजा किसी खतरनाक जानवर का हो ऐसा लगता है, जो बड़े ही आराम से किसी भी इंसान की जान ले सकता था। मोआ पक्षी काफ़ी बड़े होते थे। इनकी अधिकतम ऊंचाई 12 फीट तक होती थी और इनका वजन आधे टन तक होता था। इनके अधिकतर अवशेष न्यूजीलैंड में मिले हैं। जानकारों के हिसाब से मोआ पक्षी सन 1500 के करीब लुप्त हो चुके थे। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।